माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में आज अनुप्रिया है। अनुप्रिया की आज ज्वाइनिंग और ऑफर लेटर अनुप्रिया को मिला है, तो अनुप्रिया के चेहरे में खुशी भी है। और अनुप्रिया चूंकि मैरिड भी है, तो मैरिड का जब कोई एक रिक्वायरमेंट, अर्जेंट ज्वाइनिंग्स आती है, रिक्वायरमेंट में कन्वर्जन होता है, तो खुशी वो और फोरफोल्ड हो जाती है। क्योंकि आजकल मैरिड लोगों में जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, घर को मैनेज करना, फिर जॉब पे जाना तो आसान नहीं रह गया है, चैलेंजिंग रहता है। बट इनका इंटरव्यू बड़ा इंप्रेसिव रहा, जैसे इन्होंने हमको शेयर किया। देखिए, बात आती है कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, मैं वैसे कहता हूँ कि कैंडिडेट खुद ही शेयर करे तो अच्छा है, बट यहाँ पर हम लोग को भी सपोर्ट बहुत मिलता है जब कोई कैंडिडेट इमीडिएटली मैनेज भी करता है, वहां पे जाके इमीडिएटली इंप्रेशन भी वो ले आता है और हमारे हिसाब से वो प्रोफाइल में सूट भी कर जाता है पूरा, और फिर वो सेकंड लेवल पे उसको ही रखना चाहता है। तो यानी कि उसकी पर्सनालिटी, उसकी ऑरा और उसके इंटरव्यू इम्पैक्ट की जीत होती है। गाइडेंस के साथ साथ में पार्टिसिपेंट तो कैंडिडेट ही है, उसको देना है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप पूरा एक्सपीरियंस यहाँ का शेयर करेंगे, इनको कैसे पता चला, क्या क्या इनको यहाँ से अंतर समझ में आया, ट्रेनिंग सेशन के बारे में क्या समझ में आया। वैसे ये पॉजिटिव खुद भी कैंडिडेट हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पहले दिन आए तो डाउट्स क्रिएट करते हैं, यार ये फीस ले लेंगे, पता नहीं करें कि नहीं करें, अच्छा फीस ही जमा करनी है क्या, इसको लेके बड़ा खराब समझते हैं। इनके साथ में अच्छी चीज मुझे जितनी मेमोरी में है कि पहले दिन मिली, उन्होंने हाँ कहा कि सर हम कल प्रोफाइल मेकिंग में आएंगे। फिर वो जिस दिन नहीं आ पाई उस दिन भी उन्होंने कॉल करके मुझे बताया, प्रॉपर कम्युनिकेशन किया, सर हम इस दिन नहीं आ पा रहे हैं। फिर जिस दिन ये आए भी तो मतलब बहुत रेगुलर फॉलो, मतलब अपनी चीज बता भी रही थी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखा है। ये बातें बहुत मैनेज करती है। मैंने बहुत सारे पहले भी कहे हैं वीडियोस में कि वो कैंडिडेट जो जॉब अपनी लगवा लेते हैं, चीजें पूछ लेते हैं, करवा लेते हैं काम, उनके पास भी ये आर्ट है। क्योंकि जब नंबर्स कैंडिडेट्स के ज्यादा होते हैं तो हर एक को कॉल करके फोकस करके नहीं कराया जा सकता है। लेकिन इन्होंने अपनी काम को किया भी, बताया भी, फॉलो तुरंत, ये जिस दिन नहीं आ पा रही उसके रीजन भी बताए। फिर उसके बाद में अभी फाइनल होने के बाद तुरंत ये बुलाने के बाद में आ भी गई। छोटी सी बात है, अभी जाने से पहले इनको एक अर्जेंट काम भी है, लेकिन ये संस्था को टाइम भी दे रही है। यहीं पर कई ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो संस्था में ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसके बाद में थोड़ा सोचते हैं कि अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। उनको बाद में उसका नुकसान बाद में पता चलता है कि कितना बड़ा नुकसान उन्होंने कर दिया है अपना। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं से आप अगर समझदार हैं तो हम लोग नेचुरल एक्सपीरियंस उससे ज्यादा समझदार होंगे। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए, थोड़ी सी ऑनेस्टी, थोड़ी सी ईमानदारी और संस्था के प्रति जिम्मेदारी, क्योंकि वो एक दूसरे को मैसेज कन्वे करती है और लोगों में भी ये मैसेज अच्छा जाता है कि फीमेल का इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी होता है, ये सब इसको समझते हैं। और अगर मैरिड फीमेल का तो और भी बहुत जरूरी होता है। मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में पूरा बताओ, नाम के साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने यहाँ महसूस किया, ट्रेनिंग का क्या था, और कैसे आपका कन्वर्जन हुआ, उसकी भी कुछ टिप्स लोगों को पता चले कि क्या चीजें काम आई। थोड़ा ज्यादा भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, काम करेंगे ना। बताइए। सर मेरा नाम अनुप्रिया त्रिपाठी है। जैसा कि सर ने बहुत तारीफ़ें करी है मेरी, तो सर थैंक यू। लेकिन इसके पहले भी ये था कि हाँ, मुझे एक्सपीरियंस था जॉब का, क्योंकि मैंने करीबन 7 इयर्स जॉब करी है। और उसके बाद मैंने बीच में कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ी। और मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला संस्कार सोसाइटी के बारे में, और जैसे ही मुझे पता चला मैंने मतलब बिना देर करे मैं तुरंत आई। और जब मैं आई तो मैंने बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे आप बाकी कंसल्टेंसी में जाते हैं तो वो फ्रॉड टाइप का होता है, बट मुझे कंसल्टेंसी नहीं लगी। मुझे प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन लगा जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको एक जॉब के लिए तैयार करता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। और फिर आपका जो भी डिजायर्ड पैकेज होता है, आप जितनी भी सैलरी में जा रहे हैं, जितने में आना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। और सर जैसे कि हमारे मेंटर हैं यहाँ पर, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम होती है उन पे भी बहुत ढंग से काम करते हैं। और प्लस यहाँ पर सर बेनिफिट ये है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है पर्सनल बेसिस पे, जिसका कोई चार्जेस नहीं होते हैं। मैं अनुभवली बता रही हूँ, वो सर फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके डिजायर्ड पैकेज में। तो सबसे अच्छी यही बात रहती है कि आपकी जो ट्रेनिंग रहती है वो काफी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है इंटरव्यू में। बाकी आपका पॉजिटिव रहना आपको एक मतलब बहुत अच्छे टारगेट पे ले जाता है कि हाँ आप पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियस है कि जब आप पॉजिटिव हैं तो हर चीज पॉजिटिव होगी। और बाकी मैं सर थैंक यू बोलूंगी कि मुझे हाँ, तो इंटरव्यू जब भी आप देने चाहिए तो प्लीज आप ये माइंड में नहीं रखिए कि मेरा यही सिलेक्शन हो जाएगा, मैं यही जॉब लेना चाहता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल चिल रिलैक्स माइंड में जाए कि ठीक है ये नहीं तो कोई और सही, बट हमें अपना बेस्ट देना है। प्रॉपर हमने उनसे कम्युनिकेशन करना है। ये नहीं कि मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ नर्वस हो रहा हूँ पर मैं शो कर रहा हूँ कि नहीं 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 मैं तो नर्वस हो रही हूँ या समथिंग, ऐसा कुछ भी
भी नहीं करना है, आप बस रिलैक्स रहें और बाकी तो फिर सर शुक्ला सर हैं, अभिषेक सर कहीं ना कहीं तो ज्वाइनिंग करवा ही देंगे। तो बस ये पॉजिटिव आप रखिए बिल्कुल। इन्होंने कम्युनिटी से बताया तो कि सर हमने, और इन्होंने बहुत मतलब अथॉरिटी होकर के वो इंटरव्यू दिया कि मनमर्जी से हुआ, उनको भी नजर आया कैंडिडेट ठीक है। इन्होंने खुद भी 2 चीजें पूछी भी, जैसे प्रॉपर इंटरव्यू था, दब के काम नहीं किया, तो मैंने बोला कि कैसे ये चीज हुई, सर बोल रहे हैं कैसे ये चीजें हुई, तो मुझे आइडिया इस पर इन्होंने बताया कि सर मेरे दिमाग में एक बात थी कि शुक्ला सर यहाँ पर है, ये नहीं होगी तो दूसरी जॉब होगी। देखिए ये थॉट ने आपको कॉन्फिडेंस दिया, डर खत्म किया, और डर खत्म करने के बाद में वो कन्वर्ट भी हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा विचार ऐसा है जो आपको मैनेज करने में, आपको डिलीवर करने में उस टाइम पे जब जरूरत ज्यादा है आप वो कर पा रहे हैं, वो अनु ये कर ले गई। तो मुझे बहुत खुशी इस बात की कि अनुप्रिया ने सब कुछ, और मुझे लगता है ट्रेनिंग तुम्हारी जो यहाँ ट्रायल सेशन चल रहे थे वो ज्यादा दिन तो हुए नहीं थे, 2 या 3 ही हुए थे। मुझे तो लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी भी नहीं हुई, सब कुछ आया भी नहीं होगा। हाँ, एक चीज मुझे और अच्छी लगी उनकी बीच में, इनको कहा गया था कि आप गूगल शीट में होमवर्क करके आइएगा। तो नॉर्मली जब कोई प्रोफाइल मेकिंग में आता तो वो यहाँ आता है कि मुझे सिखा दो। इन्होंने एक सेल्फ ड्रिवन वाली क्वालिटी थी इनके पास कि ये संडे को नहीं आ पाई, तो इन्होंने गूगल शीट के बारे में खुद ही नेट से सर्च कर लिया, गूगल कैलेंडर वगैरह देखा, उससे रिलेटेड इनसे क्वेश्चन भी किए गए तो उसको उन्होंने हैंडल भी कर लिया। तो यानी कि सेल्फ भी आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं जो आप कर ले गई हैं, और ये नहीं आ पाई तो इन्होंने अपने लेवल पे वो काम करके वहां पे गई भी, और आज इनका वो फाइनलाइजेशन होकर के ऑफर लेटर में कन्वर्ट हुआ। ऑफर लेटर है अभी, वेरी गुड। मतलब एक कागज का पीस जो है ना वो शो करने में आजकल वो चुनाव में केजरीवाल की बहुत शो करते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर टू डायरेक्टर बीनार इंडस्ट्रीज में ये इनको ऑफर लेटर मिला। माय डियर कैंडिडेट, मुझे खुशी इस बात की है कि शायद मेरे ख्याल से पूरी इनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई, और इन्होंने कम टाइम में जितनी जरूरत थी उतना सीख लिया और डिलीवर करके दिखा भी दिया, और स्माइलिंग फेस, पॉजिटिव एटीट्यूड। और यहाँ पे जब वो आई हैं तो इनके अंदर ये डर लेके नहीं आई हैं, पता नहीं आप पैसा ले ना ले और कुछ ना हो, ये डर के साथ में इन्होंने नहीं किया। क्वेश्चन ही नहीं ज्यादा पूछे, हर चीज में हाँ 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 करके इन्होंने पूछा है। तो कभी कभी यस सर भी कितना काम आ जाता है। क्वेश्चन की लिस्ट लेके जब आते हैं, मतलब आप डाउट को इनवाइट कर रहे हैं, और जब आप डाउट को इनवाइट करते हैं तो नेचर भी डाउट के साथ मिल करके डाउट वाले रिजल्ट देता है। हर को आप वैसे ही देखने लगिए। 2-4 कैंडिडेट्स अगर ज्वाइनिंग्स कहीं नहीं ले पाए तो संस्था को आप एकदम टैग दे दीजिए, उसका नाम समझ लीजिए, ऐसे मत समझिए। इसलिए आपके लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और फीमेल के लिए इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस होना उससे ज्यादा भी जरूरी है, और उसके लिए इन्होंने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है। प्रोफाइल भी बहुत अच्छा काम इनका है इसमें। इनकी मुझे ऐसा लगता है कि इनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए सीखने का पार्ट है, आप भी सीखिए, चीजों को हैंडल करना सीखिए। जरूरी नहीं आप सब जगह परफेक्ट बन जाएं, बट अगर आप चीजें हैंडल कर लेते हैं वो भी अपने आप में बहुत काम करती है। मैंने आपसे कहा था दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए, लोगों को जॉब एंड ड्राइव के बारे में बताइए, क्योंकि इनको भी किसी फ्रेंड्स ने बताया। इन्होंने कहा एक फ्रेंड का, मैं अब ये लगातार मैं देख रहा हूँ, एक फ्रेंड जब दूसरे फ्रेंड को किसी जॉब के लिए बताता है तो कितना बड़ा काम कर दिया। तो सही बात है, दुआएं उस फ्रेंड को भी मिलनी चाहिए, संस्था को भी मिलनी चाहिए, और अभिषेक सर पूरी टीम जो काम करती है। और मैं तो ईश्वर को भी ज्यादा मानता हूं, क्योंकि तो धन्यवाद उसको ज्यादा देता हूं, क्योंकि वो कब राइट टाइम में उसके क्लिक करेगा, वो कब यहाँ पे आएगा। कुछ लोग आते भी हैं यहाँ पर, समझते भी हैं, बट उनको लगता है मेरे साथ गलती ना हो जाए, इसी डर से भाग जाते हैं। तो गलत उनको इतना ज्यादा परेशान कर देता कि वो अपने साथ अच्छा होने ही नहीं देते हैं। तो क्या आप भी अपने साथ गलत होने के डर से कुछ अच्छा ना होने के लिए पीछे रह जाएंगे? नहीं, आपको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यू नीड टू गो फॉर अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो इसके लिए पॉजिटिविटी के साथ डिलीवर भी करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव, MySourceJob.com, इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।